मैं आप लोगों का एहसान मानता हूं। और जिन जिन आदमियों ने, कृषक ने, कमालपुर वाली माई ने मुझको कहा, अपना अभ्यास बताया, मैंने 5 पैसे नारियल लिए, उनके हवाले कर दिए, नाम दान दिया करो। अब जब वो नाम देते हैं, उनका रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, तो वो आके कहते हैं, बाबा मैं हमको जाते नहीं, मैं क्या अब तुम्हें होश आ गई? अब तुम्हें होश आ गई, सच्चाई क्या है? मगर ये जो सच्चाई मैंने बयान की है, इसकी दुनिया मुस्ताकी है। तो दुनिया को क्या चाहिए? तुम दुनियादार हो, तुमको चौथे पद की या मैं 5वें पद कराने वाला हूं। चौथा पद मेरा छूट गया, ये मेरा रीडिंग था अपना। चौथा पद था क्या? रोशनी और प्रकाश ही था ना। रोशनी प्रकाश का भंडारी चौथा पद है ना। तो ये छूटा, कहां गया? 5वें पद। कबीर ने 5वें पद का जिक्र किया सिर्फ 2 शब्दों में, क्योंकि वहां वाणी तो होती नहीं, सिर्फ दो लाइनें उन्होंने लिखी 5वें पद। मुझे याद पढ़ के सुनाऊंगा। मगर तुम गृहस्थी हो, दुनियादार हो, मैंने तो प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। अब तुमको कहता हूं, तुमने क्या करना? पढ़ो कबीर वाणी। कल भी मैंने कहा था कि जो तुम्हारी आशा है उसको पहले भोगो। जो ख्वाहिश किसी के अंदर में पैदा होती है, वो जब तक भोग नहीं लोगे, वो खत्म नहीं होगी। मेरे अंदर यही आशा थी ना कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता जाऊंगा, या दाता दाल ने ख्याल दिया है कोटा मन को। अब क्या हो गया? इस काम करने से तबीयत उकता गई। इस काम करने से तबीयत उकता गई। यही दाता दाल कहा करते थे। कर्म की खुशखुश से अब दिल घबरा गया। लिखा करते थे कि नहीं किया करते थे? कहो। सत्संग जारी किया, मुझे याद है, शाम से चिट्ठी आई, तो कि सत्संग कराना उपाधि है। दो 300 आदमी मुझे घेरे रहते हैं, मगर ये उपाधि है। हुक्म जरूर हजूर का था, मगर मैं अपने अंतर को सोचता हूं, ख्वाहिश मेरी अपनी थी। कितने सत्य थे। ख्वाहिश मेरी अपनी थी, अपनी ख्वाहिश का फल भोगता। सोचो मेरी बात को। मैं तो इसलिए जो आज तुम्हारे अंतर में जज्बा उठता है, उसको कर गुजरो। राय साहब के दिल में खबत पैदा हुआ लिखने का। मैंने इनको क्या कहा? लिखते जाओ, लिखते जाओ, काम करते जाओ, ताकि जो जज्बा है ये निकल जाए। मेरा निकला कि नहीं निकला? है दादा अपनी जीवन में नवनीत राय को लिखते हैं, नवनीत राय मुझे खुदा सत्संगियों से बचाए। ये कब होता है? वैराग कब होता है? जब तुम किसी चीज को भोग लेते। तो भोग तब मिलेगा कि जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आती? ये कामयाबी होगी तब भी वैराग हो जाएगा, अगर ना कामयाबी हुई तब भी वैराग हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इस वास्ते तुम नौजवान, तुमको ये नहीं कहता तुम नाम जपो। ये तो कोई मेरे जैसा दीवाना आता है जिसको अब सच्चाई की तलाश होती है।
सबके लिए नहीं ना। तुम्हारे लिए वही तरीका ठीक है। जैसा रेडियो मेकर ने तो क्या किया, सारी जिंदगी रेडियो बनाता रहा कि नहीं बनाता रहा, उम्र खो दी। तुमको कह गया भाई ये स्विच यूं नहीं ऐसे दबा दो, तुम रेडियो सुन लोगे। जिस शख्स ने रेडियो को बनाया 50 साल खर्च किए, उसने भी रेडियो बनाने का वही सुख हासिल किया, और हम लोगों ने उनकी बात को सुना, हम लोगों ने भी वही चीज हासिल की। नहीं समझ में आती है क्या कहा है आपको? हर एक आदमी, एवरी वन इज नॉट बॉर्न टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए सेंट। समझते हो ना? ये बॉर्न शख्सियतें आती हैं कुदरत में। डॉक्टर है, उसने मुर्दे चीरे 6-7 साल, वो तुमको दवाई देता है, तुम राजी हो जाते होते हो कि नहीं होते? उसने भी तो ये है कानून। तुम दुनियादारी की बात करता हूं, दुनिया में आए हो, जो ख्वाहिश है उसको पकाओ, उसके लिए अमल करो, कोशिश करो। जिस वक्त वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाएगी, उससे वैराग हो जाएगा। मगर अगर तुम किसी सत्पुरुष की संगत में हो तो वो बेहतर जानता है कि तुमको किस रास्ते उसने चलाना है। एक कहावत मशहूर है, एक नौजवान आदमी था, वो की औरत थी, उस पर आशिक हो गया। अब वो उसको मिलने की ख्वाहिश करता था। उन्होंने सोचा साधु लोग, एक कोई साधु का जलसा था, उस साधु के पास चला गया। वो कहता, महात्मन मैं राम राम जपने नहीं आया, मेरी तो फलानी औरत पर मेरा दिल आया, वो मुझे वो मिला दो। साधु बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा हाँ मिला दूंगा, हाँ मिला दूंगा, मिला दूंगा, बैठो मेरे पास। उसके पास है, उसने उसको जब्बल को जमाल गोटा एक दवाई होती है, कच्चा है, उसको दिया। भी किसी तरीके से किसी औरत के जरिए कुछ न किसी तरीके से मठियाई में उस औरत को पिला दी। अब उसने वो किसी औरत की मार पर पिला दी। अब वो था कच्चा जमाल गोटा, उसको खून के दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि वो जो उसका जोबन था सब का सब गया और मरने के करीब हो गई। आज दम निकले, कल दम निकले। उसने उसको बुलाया कि ये कपड़े पहने, वैद बन जा, सुरा देता पर मैं इलाज करता हूँ। वो गया, वो मरने तो लगी थी। उन्होंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लो। वो आया, उसने उसको देखा, ये वही औरत है जिसमें इतना खून था, ये जोबन था, वो तो हड्डियों का स्केलेटन रह गया। नफरत आ गई। दवाई गुरु ने दी हुई थी, वो उसने दे दी, वो अच्छी होगी। मुड़ के आया, आके शरणागत होता, महात्मन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ये तो शरीर है, वो तो खून और टट्टी जो थी उसके अंदर, उसका जोबन था, वो निकल गई, जोबन शोबन सब खत्म हो गया। तो महात्मा लोग जो होते हैं वो इस तरीके से जीवों का उद्धार करते हैं। नहीं समझ? इस वास्ते मेरा मत है, मेरा अपना, बुक नॉलेज इज ए कर्स। जो किताबों की इल्म को लेता है वो पंबल पूछे। मैं खुद पंबल पूछे खाया। मेरे दिमाग पर कुछ तो रामायण और महाभारत के असर से, और कुछ ये राधा स्वामी मत की जो बानी पढ़ा करता था, इनके लफ्जों ने मेरे दिमाग को पागल किया हुआ। मैं देखना चाहता था अगम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो मैंने अब हाल ही में सूरज शब्द योग पर मिस्टर खई आया हुआ था। सूरज शब्द योग पर वो शब्द है ना, सुन फकीर तुए भेद बताऊं, शब्द योग खुलकर बतलाऊं, ऐसा शब्द है ना। इस शब्द के आधार पर मैंने साइंटिफिक वे से उसकी तस्वीर, वो खई था 1500 बड़ा मुबासर, वो ले गया, उसने शिव को दिए। शायद 20 रुपया भी उसने भेजा कि इसको शाया कर। दिबाचा उसने लिख दिया,
अपनी तरफ से कि मैं अभ्यासी हूँ बाबा जी के सत्संग में गया, जो उनकी तिथि मुझे बड़ी पसंद आई। तुम्हारी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो गुरु वो है जो तुमको किताबों में न उलझाए, जो तुमको सीधा रास्ता बताए। मगर जिन मेरे जैसे बेवकूफों को अब मैं समझता हूं कि मेरा विश्वास पूर्ण नहीं था दाता जाल पर। अगर विश्वास होता तो मैं बानियों की छान क्यों करता? अगर विश्वास होता तो मैं बानियों की छान क्यों करता? आई वॉज नॉट ए ट्रू विश्वासी ऑफ दाता जाल। ए वेरी फ्रैंक अपनी वीकनेस को मैं जाहिर करता हूं, क्योंकि दिमाग था, मुझसे ज्यादा विश्वास मेरे बाप को था दाता जाल पर। तुम हैरान हो, हालांकि वो गुरु नहीं मानते थे। मैं नाम लिया हुआ था, ये राय साहब का ये भी नाम ले आए। अब मैं था आनंद, मेरा बाप यूं भी दुखी रहता था, समझा कि ना। आजकल तो औलाद माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आए, बड़ा हो जाए, खूब कमाए, खाए, हमारी सेवा करे। अब मैं तो आनंद लाइफ लगा गुजारने, सरकार का तेलना बाढ़ना, कलम दुआतना लिखनी, गरीबी थी, दुखी रहने लगे। अब ये भी नाम लेके आया, उन्होंने कहा चौगाई चौड़ होया, दोनों ही गए। वो एक छुरा लेकर के दाता जाल लाहौर में पहुंचे। छुरा बनवा करके जाके मत्था टेका, छुरा आगे रख दिया। कौन हो भाई? अरे जी मैं मस्त रहा हूँ, कीर्तन का बाप। अच्छा कैसे आए? ये क्या लाया? छुरा है। क्यों लाए? महाराज इसको मेरे पेट में खोप दें और मैं मर जाऊं। तुम्हें क्या दुख है मस्तराम? कहता महाराज एक बड़ी मुश्किल से मैं गरीब हूँ, लड़के को 8 दिना की पढ़ाया था, वो आपका चेहरा हो गया, दीवानों जैसी बातें करता है, गरीबी है। अब छोटा लड़का था मेरा, वो भी उसी की नकल पर आके आपसे नाम ले गया। अब मैं किधर जाऊँ, हम गृहस्थी हैं। दाता कहते हैं तुम चाहते क्या हो? उनका महाराज हम ये चाहते हैं कि फकीर चंद काम हमको खिलाए पिलाए, आप सुखी रहे अपने बच्चों को। हाँ फकीर चंद अपने बाल बच्चों को संभालेंगे और वह हमारी तुम्हारी सेवा करेगा। नहीं समझ में आती है। और क्या? अखिरी हम बूढ़े आदमी हैं, हमारा बुढ़ापा अच्छा हो जाए, पहले हो जाएगा, और क्या मांगते? बस महाराज हम तो ये चाहिए। जब दाता जाए के पास से वो मेरे पास आए तो वो कहते हैं मेरे पिता, मैं बाबा दाता के पास गया था, उन्होंने मुझे ये कहा अब तुम जो मर्जी चाहे करो। उस दिन के बाद मेरे बाप ने मुझे ये नहीं कहा तू क्या करता है? आरू की बख्शिश देख लो, मेरे बाप ने पिछली उम्र में शहनशाही की। एक लड़का राय साहब, मैं बासु, एक बाप जो सिपाही हो, उसका लड़का जब राय साहब हो जाता है, जो बड़ा आदमी बन जाता है, तो तुम बताओ उसके दिल की खुशी क्या होगी? दुनिया के अंदर सिर्फ एक रिश्ता है जो अपने से बढ़कर किसी को देखना चाहता है, वो सिर्फ बाप। बाप अपनी औलाद को अपने से जितना वो बढ़ जाए, नहीं समझ में आती है, भाई भाई से रकाबत करेगा, चाचे भतीजे की रकाबत होगी। मगर जो बाप है उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि मेरा लड़का मुझसे हजारा दर्ज। तो ये है विश्वास। अब मैं महसूस करता हूं कि मेरा जितना प्रेम था दाता के साथ, ये सब काल और माया के चक्कर में था। वो कहाँ करते थे मुझे? मैं इतना प्रेम करता, वो कहते फकीर तू काल माया से नहीं निकला। तो मैं समझ नहीं सकता था काल माया से कैसे निकलूं। तो उन्होंने जी कहा मेरा हुक्म मानते चलो, मेरा हुक्म मानते चलो बस। और आज मैं निकल गया। ये जो मुझे काम दिया था संत मत का, ये गुरुवाई मैं कई दफा कहता हूं दोस्तों, मुझे गुरु
तुम लोगों से धन हड़पने के लिए नहीं बनाया गया था, न इसलिए बनाया गया था कि तुम लोगों से फूलों के हार और ये मत्थे टिकाऊं, बल्कि इसलिए बना ज्ञान दूर हो जाए। तो मेरा अज्ञान दूर हो जाए। दूर होने के बाद मुझे क्या मिला? नाम की प्राप्ति। नाम की प्राप्ति क्या है? मैंने इन 4 सत्संगों में आपको खुली तरीके से दिया, मगर तुम वहां नहीं पहुंच सकते। तो तुमको क्या चाहिए? पढ़ो, मन खोटो ये ये सिमरन भजन तुम्हारा बन नहीं सकता। मैंने कर करके देखा है। बानियों को क्या करूं? अमली पहलू है, वो तब आएगा। ये सिमरन ध्यान तुम्हारा कब बनेगा? कोमल चित्त दया मन धारो, कब परमार्थ का खोज लगाना। तुम सत्संग में आए हो, मैं तो ऊंचा बोल गया, अब तुम्हारे मतलब की बात कहता हूं। अगर तुम इस नाम को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपने घर में जाना चाहते हो, शब्द निकालो, कोमल चित्त दया मन धारो। तुमको बात जो कुछ कहना चाहता हूं वो सुनो। मैं तो ऊंचा बोल गया। अब अगर तुम ये आस रखो कि जिस मंदिर की मैंने बात की तुम पहुंच जाओ, मैं नहीं पहुंचा। वही फकीर चंद है ना जो छोटी उम्र से लगा हुआ था, अब इस उम्र में कैसे पहुंचा? उसकी शर्तें हैं मन को खोटना। मन तब घुटेगा, निकला? हाँ, मन तब खटेगा जब तुम ये असूल पकड़ोगे। पढ़ो, अब सुन लो, शर्त क्या है? परमार्थ से क्या मिलता है? शांति, नाम की प्राप्ति। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी तो कह गए, मैं कहता हूं। क्यों? मैंने अभ्यास कर करके देखा है, जब तक किसी का दिल कोमल नहीं। कोमल दिल किसका? जिसमें दया नहीं। दया तुम तो ये करते हो कि बाहर का भिखारी आया, तुमने 10 रुपए दे दिए, ये दया है। मैं नहीं मानता। तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारी जो फैमिली है, जिनके साथ तुमको रोज वहां पड़ता है, उनकी शॉर्टकमिंग्स को, उनकी गलतियों को समझते हो ना, को देखकर उनके ऊपर फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी करना ही कोमल चित्तपना है। तुम्हारे भाई लड़के ने कुछ खराबी की है, तुमको गुस्सा आया, तुमने मारा भी नहीं, दिल में कुड़े। क्या तुम्हारा चित्त कोमल है? तुम्हारी औरत ने कोई गलती खाई, नमक ज्यादा डाल दिया या कुछ गलती खाई, तुम खाना खाने लगे, तुमको गुस्सा आया, तुमने 2-4 बातें तो सुना दी या मत्थे वट डाला। जिस वक्त तुमने बातें सुनाई, तुम्हारे मत्थे पर वट आया, क्या तुम्हारा मन उस वक्त कोमल था?
नहीं था ना, अब था। तुम्हारे साथ का नेबरर है, उसकी गलतियां हैं, तुमको उसकी बातों पर गुस्सा आता है। जिस वक्त तुमको उसकी बातों पर गुस्सा आता है, क्या तुम्हारा मन कोमल होता है? वाच करो, जो शख्स कोमल चित्त रखता है वो दुश्मन को भी जीत लेता है। मैं जहां रहता हूं मेरे साथ एक सरदार रहता है, उसकी औरत 10 नंबर की लड़ाकन। ये गोपाल दास भी उनके साथ लड़ने लगा, मेरा नौकर भी उनके साथ झगड़ा करने लगा। मैं आपको बात बताता हूं, मैंने उनको कहा खबरदार, मैंने कुछ नहीं किया। उनका लड़का था बड़ा शरारती, 10 नंबर का, यानी लड़का, तो गाली करनी, माँ को गाली निकालनी, तो वो उसको मारा करते थे, वो सामने हुआ करता था। मैंने उस लड़के को अपना बना लिया, उसको प्रेम करना शुरू किया। इम्तिहान दिया मैट्रिक का, 5 नंबर आए अंग्रेजी के और 2.5 नंबर आए मैथमेटिक्स के, फेल हो गया। मैंने कहा इसको कुछ नहीं कहा, मैंने उस लड़के से प्यार किया। अब वो इंजीनियरिंग पास कर गया। वही रिश्तेदार, वो जो लड़ाई करते थे रोज, ये गोपाल दास बैठा हुआ है, अब वो मोहब्बत का दम फटते हैं। तुम कहां राम नाम, मैं तजर्बे की बात पर कह जाता हूं। जिस शख्स का अपना वतीरा ठीक नहीं, लोगों को बेशक वो लेक्चर दे के मेरे जैसा आदमी कहे, उसको ये रहनी नहीं आ सकती। ये अमली जीवन का सबक है, प्रैक्टिकल लाइफ। समझ तो मेरी बात को, मैं तुमको कहा करता हूं अपनी औरत के मुताबिक, पिछली उम्र में बीमार होगी, उसका दिमाग ठीक नहीं रहा, ऐसे ऐसे सख्त लफ्ज मेरी औरत बोल देती थी जिसको एक खावंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं परवाह नहीं करता, प्रेम करता था। तो कोमल चित्त वो रख सकता है जो दूसरों की गलतियों को माफी देने का जिसके दिल में जज्बा है। जब तक मेरे में ये बात नहीं आई, सब मुझ में भी था, माफ करना। जब दूसरे गलतियों वाले कोई दाता के बरखलाफ कह देते, मेरे दिल में उनके बरखलाफ, दूसरे गलती वालों के बरखलाफ नफरत के ख्याल उठा करते थे। आई नो माई वीकनेसेस। मगर दातादार बड़े समर्थ, उन्होंने मुझको चाटते रहते थे। एक दफा सुनाम के स्टेशन पर आए, खाना खा रहे, मेरे बच्चे भी साथ में कुर्सी पर बैठे, तो कोई बात मैंने दयाल बात के मतलब सुनी, उनके लड़के के मतलब। तो मैंने बड़ी खुशी से आके कहा उनको, दाता दयाल को, कि महाराज दयाल बाग में ये हो गया। तो दाता यूं बैठे हो तो मेरी तरफ ऐसे घूर के देखते हैं, मुझे कहते हैं फकीर की दुम, कौन सी जगह खाली है जहां ये ऐब नहीं? तुम्हारी नजर में द्वेष दृष्टि जाती है। तो मुझको उन्होंने चाड़ा, नहीं समझ में आती है। इस राय साहब के बरखलाफ मेरे दिल में खास ख्याल पैदा हुआ। उसके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, समझते मेरे घर में कला रहती थी, मैं हमेशा कहा करता। तो इसको मैंने कुछ ऊट पटांग खत लिखा, इसको गुस्सा आया, इसने नहर पर गला मारा। मुझे गुस्सा आया, मैंने दाता को चिट्ठी लिखी और इसकी शिकायत की। कभी कभी दाता की बात याद आई, उन्होंने खत में लिखा, फकीर तेरा खत आया, फकीर भूल गया वो फकीर है, फकीर भूल गया उसने फकीरी की कमाई की है। फकीर को अपने ऐबों का पता नहीं, वो नादानिस्ता तौर पर अपने भाई की इज्जत और मान का हिस्सेदार बनना चाहता है। मुझे लिखते हैं
फकीर को अपने दिल का पता नहीं। वो नादानिस्ता तौर पर अपने भाई की इज्जत और जायदाद का हिस्सेदार बनना चाहता है। ये दौलत और इज्जत और माल फकीर लोग क्या कर लेते हैं और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। अगर मेरा फकीर भी ऐसा करता है तो मेरे फकीर पर 1000 लानत। ये रबत थे उनकी। तो मैंने शिकायत की जब दुनिया तोता, जब फकीर को इल्म है कि ये संसारी तोता चिशम है तो शिकायत किस बात की। आगे लिखते हैं, मैंने कभी फकीर के साथ सख्ती से काम नहीं लिया। मेरे ख्याल में ये खत जो है ये फकीर की आइंदा जिंदगी में उसकी इस्लाह करेगा। मैंने वही खत के लफ्ज़ राय साहब को लिख के भेज दिए और उससे माफी मांगी। तो मन को कंट्रोल गुरु कराता है। हमको पता नहीं कि हमारे मन के अंदर क्या क्या ख्यालात उठते हैं। पीछे से पता लगता है कि मेरा मन किधर गया था। इस वास्ते जो नाम जपने के अधिकारी बनाना चाहते हैं, मैंने यही कहा था नाम जपने के अधिकारी। नाम का तो मैंने बता दिया क्या है, अब वहां तक पहुंचोगे कैसे। जो पहली पौड़ियां हैं वो है, वो ये पढ़ो, कोमल चित्त ये शर्तें हैं। और कोमल चित्त तुम हो या कि नहीं, इसका फैसला तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारे गृहस्थी और तुम्हारी घरेलू जिंदगी में हो सकता है। हर वक्त तुम्हारा टेस्ट होता रहता है। और कुछ क्या देती है, भाई कुछ क्या देते हैं, बच्चे कुछ क्या देते हैं, सब कुछ क्या देते हैं नहीं कहते। देयर इज मार्जिन, तुम्हारे वास्ते मार्जिन है अपने इम्तिहान देने का। हर वक्त इम्तिहान देने का मार्जिन है या कि नहीं है। आगे कल के सत्संग में मैंने बहुत कुछ कहा कि जिन शख्सों का ब्रह्मचर्य गिरता रहता है, जिन शख्सों को नाइट एमिशंस होती रहती हैं, जिन शख्सों को काम का अंग तंग करता रहता है, उनकी सूरत अपने अंतर में शब्द में ठहर नहीं सकती। मैं वही फकीर चंद हूँ, अपनी हिस्ट्री बयान किया करता हूँ। 5 में नाम लिया, 16 तक 11 साल प्रेम ही प्रेम रहा ना, कुछ नहीं बना। बस ये बगदाद में जहाँ एकांत चला गया, सोसाइटी अच्छी मिल गई, वहाँ मेरे शब्द भी खुला, प्रकाश भी खुला। नहीं समझ में आती है तो आप लोग सत्संग में आते हो, अगर परमार्थ को अब तुम कहोगे कि स्त्रियों को छोड़ दें, लिव एट द डिजायर ऑफ योर वाइफ। बस एक नुक्ता बता देता, क्योंकि अगर छोड़ जाओगे घर में अशांति आ जाएगी, दुखी हो जाओगे। तुम नौजवान तबके के आदमी हो, तुम्हें गुर बताया जाता हूं, ऊंची बातों को छोड़ो। लिव एट द डिजायर ऑफ योर वाइफ। बस मैंने क्या कहा, जब तक, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल गृहस्थी हो, शादी की हुई है, अगर तुम औरत को त्याग दोगे तुम्हारा खाना बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर में अशांति आ जाएगी। लिव एट द डिजायर ऑफ योर वाइफ। मेरा तजर्बा बड़ा है। मैं एक जगह वहां गया, एक औरत मेरे पास आई, कहती है जी मेरा ख्वाब बड़ा अफसर है, 2,500 का देता है, मेरा ख्वाब मेरे साथ बोलता नहीं, मेरे साथ बोलता नहीं। मैंने कहा तेरे बच्चे हैं?
मैं क्या खाविंद की हैसियत में तुम्हारे साथ भोग तो करता है, आखिर वो करता है, बोलता नहीं। मैंने कहा गुस्सा तो नहीं मानेगी कि हाँ, तेरा मन तो हर वक्त बुझा हुआ रहता है ड्यू टू सम फिजिकल एलिमेंट। तू मेरे सामने बैठी हुई है, मैं तेरी शक्ल को देखना पसंद नहीं करता, तेरे लिए तू मूड में रहती है, मूडी बनी हुई है, तेरी तुम्हें शक्ल मैं नहीं देखना पसंद करता, तो तेरा खाविंद कैसे तुमको पसंद करेगा? वो मेरे साथ बैठ के तुम्हारे साथ बातें करेगा। तो मूड में रहना चाहिए। जो शख्स हर वे चिड़चिड़ा, समझे ना, किसी फिक्र में, किसी गम में या किसी खबत में रहता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। मनसाराम मेरे एक मित्र थे, उनका चाचा था बड़ा भारा ज्ञानी वेदांती, खुद खुदा का पैरोकार था। तो मैंने उसको ये बात बोली मनसाराम को, मनसाराम तेरे चाचे को बुढ़ापे में तकलीफ होगी। कहे क्यों? मगर इसमें प्रेम नहीं है, कोई इसके पास नहीं आएगा। वही बात हुई, अकेला पड़ा रहता था, सिवाय मनसाराम के कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं जाते थे। इस वास्ते ऐ संसार के प्राणियों, ये प्रेम मार्ग है। अपना वतीरा प्रेम का ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमको मिलने वाले हैं, ये तुमको प्रेम की दृष्टि से देखें। नहीं समझ में आती है? मेरा बाप बहुत सख्त मिजाज का आदमी था। सुनाम में मेरे पास रहते, सुनाम में मेरे पास रहे 2 साल। शिवेंद्र था, पदम था, ये गजेंद्र था। महाराज ये बाबा उठे बैठा होगा ना, तो उन्होंने सामने नहीं जाना, फिर के जाना दुए पास। क्यों? उनकी जबान सख्त। ये नहीं कि उनके दिल में कुछ था, ये नहीं कि उनको पोतों से प्यार नहीं था, नहीं, उनकी हैबिट थी ये कि वो सख्त मिजाज, ये लफ्ज खड़ा होकर बोलने। पहले तो से कांटे वाले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बुकिंग क्लर्क द्वारा 10-15 दिन तो उनके पास आते रहे। नहीं समझ में आती है, पीछे वो भी चले गए। तो एक दिन मुझे कहते हैं मेरे पिताजी, यार तेरे चंगे आदमी कोई मेरे पास आके बैठता नहीं। कौन बैठे? तुम गृहस्थ में आए हो, तुमको गृहस्थ परमार्थ को छोड़ो, मैं गृहस्थ की बातें तुमको बताता हूं। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। प्रेम का जीवन काटो, मोहब्बत का जीवन काटो। औरतें होती हैं, कुर्सी रहती हैं सारा दिन, बाहर से खाविंद आया, अब औरत का तो चेहरा ही उड़ा हुआ है, वो शक्ल देखते ही भाग जाएगा। तुम सोचो मेरी बात को। इस वास्ते लवली हैबिट, जब तक तुम्हारा ये आचार ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारी लोकल सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, तुम परमार्थ को भूल जाओ। ये गलत। तुम गृहस्थी हो, सन्यासी तो नहीं हो। नहीं तुम्हारी समझ में आती क्या कहा मैंने? तुमको दुनिया की बातें बता रहा हूं। तुम्हें तो कई बूढ़े बूढ़े आदमी होंगे, तुम्हारा जुबान ठीक नहीं, जुबान मीठी नहीं, कोई रिश्तेदार तुमको पूछता नहीं। मैंने आपको अपने पिताजी की बात बता दी। नहीं समझ में आती है? उनका तो ये एहसास था, मुझे स्टेशन मास्टर की हैसियत में जज बैठा हुआ, चीफ मेडिकल ऑफिसर सुनाम का बैठा हुआ, वकील बैठा हुआ, सुपरिटेंडेंट पुलिस बैठे हुए। मैं यूं चारपाई भी बीमार रहते थे, गाड़ी का वक्त था, मैं कोट पहन के आ गया। मैंने तम्बाकू तेल मिला के हुक्के पर रख दिया। जहां मैंने हुक्के पर रखा, उन्होंने एक नहीं पूछा, 2 मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और 5-5 हजार उन्होंने मुझे गाली निकाली। मैंने कहा मां, बात क्या थी? मेरा कोट जो वर्दी का था ना, वो एक नीचे था एक ऊपर था, वो बटन जो लगाया हुआ था ना, वो थे पुलिस के महकमे के। अब उनकी जो मुझे मारना था उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे कि ये बड़े बड़े आदमी बैठे, मेरे लड़के को सेशन मारते, इतनी भी अकल नहीं है कि ये बटन को ठीक करे।
नहीं, बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती है? उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं तो था पुराने जमाने का आदमी, नहीं समझ में आती है। तो ये है, बूढ़ों को अपनी आदतों को ठीक करना चाहिए। ये तजर्बे की बातें मैं तुमको कह रहा हूं। हम लोगों को सुख क्यों नहीं मिलता कि वी डू नॉट नो हाउ टू लिव, हमको पता नहीं हम धंधा कर। ये है प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग। तुमने तो गुरु को प्रेम मार्ग करना सीखा हुआ है। गुरु तो प्रेम रूप है, कहीं सिंध रूप है, कहीं बूंद रूप है, कहीं लहर रूप है। तो जिस शख्स का अपने घर में जिस वातावरण में रहता है वहां उसका प्रेम नहीं है, वो शांति कैसे हासिल करेगा? अब मैं कह दूंगी मैं सतलोक का अभ्यास करता हूं, ऐसी बात कह दूंगा जिसका तुम्हारे पास मैं सबूत नहीं दे सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनूंगा ना कि मैं सतलोक का बासी हूं। तुमको क्या पता? तुम तो मेरी बातों को देखोगे, मेरे डेली रूटीन को, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी रहनी कैसी है, मेरा वतीरा तुम लोगों के साथ कैसा है, नहीं समझ। जहां मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूं, मगर मैं क्या करूं? एक मैं है, तुम 50 आदमी आ जाते टाइम आ जाती है। मैं एक की बात नहीं सुन सकता, दूसरे की नहीं सुन सकता, तीसरे की। ये नहीं कि मेरे में तुम्हारे लिए दर्द नहीं है तुम लोग, मगर आदमी जो के ज्यादा है, मेरे पास दिमाग बना जाता है। एक अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, तीसरा अपनी बात कहता है। अब मेरा दिमाग है किधर किधर जाऊं? तुम्हारी बात समझ में आती है कि मैंने क्या कहा है? तो ये है तरीके नाम को हासिल करने के लिए। सबसे पहले पढ़ो, शुरू कर दो। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैंने तो ऊंची बात बोल दी, उसकी अधिकारी आपसे मैंने तो प्रण किया था, अपना अनुभव क्या जाऊंगा। उसको अधिकारी बनाने के लिए मैंने वादा किया था आपको कि मैं कहूंगा। तो मैं कहता आ रहा हूं, ये है तरीका। ये बहनें बैठी हुई, माताएं बैठी, हजारें सत्संग होंगे, तुम्हारा घर में असूल ठीक नहीं, सास नैन की तुम्हारी आपस में प्रेम नहीं। इन सत्संगियों का हाल पूछते इस तरह से मत ने दुनिया को खराब किया है। व्यास की एक सत्संगना बूढ़ी, उसकी लड़के की न्यू शादी हुई। अब चूंकि वो दूसरे गुरु की औरत के कराना था, थे वो भी अभ्यासी। अब वो औरत, उस बूढ़ी औरत, उस जो न्यू थी उसके सामने खून निकाला करती थी, उसका पका हुआ खाना नहीं खाती थी। ये अज्ञान है। इस गलत गुरुइज्म ने हमको किसी तरह का नहीं छोड़ा। तुम समझते हैं? हम में टेक आ गई, हम में तात्सुब आ गया, हम में द्वेष आ गया, क्योंकि जीवों को गुरु के रूप का पता नहीं। वो इस देह को ही गुरु समझते हैं और देह के साथ लगे हुए हैं या किसी गद्दी के साथ लगे हुए हैं। ऐसे आदमियों को समझ जो कहाँ मिलेगा? मैं नहीं मानता। ये दुनिया को सब ठगबाजी। मैंने बड़े बड़े महात्माओं जब अकेले मिलते हैं, मिलते हम कृपाल सिंह, बाबा चरण सिंह और दो चार आदमी, जब उनसे बात कहते हैं कहते पंडित जी आप ठीक है। सत्संग कराने का वो मुस्तहक है जिसका हृदय शुद्ध है। नहीं समझ में आती है? बिल्कुल साफ कह रहा हूं। तो ये है परमार्थ का खोज। आगे वो चार पदार्थ क्या है? अर्थ, कर्म, काम और सार है। सात पदार्थ वही है जो मैंने आपको बोल दिया। गुरु के पास से चार पदार्थ भी मिलते हैं, कर्म, अर्थ, काम और मोह।
तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूं। क्या चीज मुझे दुनिया में नहीं मिली? क्या चीज है जो मुझको दुनिया में नहीं मिली? भाई लायक से लायक हो गया, लड़का लायक से लायक हो गया, है? इज्जत है, मान है, और सबसे बढ़िया 82 साल का हो गया, अब तक नजर मेरी ठीक है, काम करता हूँ, जवानों से अच्छा चलता फिरता हूँ, है या कि नहीं? ये किसकी दया? गुरु की दया। सारी साग पदार्थ मैंने आपको बोल दिया। नाम की आखिरी स्टेज वो है साग पदार्थ। समझ गए मेरी बात को? आगे किस सत्संग में तुमने समाना है जहां अगम की धारा चलती है? अगम नाम है ज्ञान का, अगम नाम है विवेक का। जहां सिर्फ कीर्तन ही होता रहता वो भी सत्संग है, मगर वहां अगम की धार नहीं आती। अगम नाम है अनुभव का, अगम नाम है ज्ञान का। नहीं समझ में आती है? जब तक ऐसा गुरु कोई तुमको नहीं मिलता जो अगम देश का वासी है, तुम्हारे ना तो भ्रम जाएंगे, ना शंकाएं जाएंगी, ना तुमको मंदिर पर पहुंचने का मौका मिलेगा। आगे अंड तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, इसमें तीनों लोग, रूह, जिस्म और मन, ये तीन अंड है। मैं गया था बम्बई, वहां मैंने कबीर के शब्द पर तू सुर्त नैन निहार ये अंड से पारा है, इसके ऊपर 4 सत्संग दिए। वो किताब छपेगी, नंदलाल छपाएगी। उसका नाम मैंने रखा है निर्वाण से परे। उसका नाम किताब का मैंने रखा है निर्वाण से परे। निर्वाण का क्या अवस्था है? निर्वाण तुम्हारी अपने सेल्फ की वो अवस्था है जिसका मैंने जिक्र किया। लोग यहां तक पहुंचे, इस निर्वाण के परे आगे मंजिलें हैं, उनको बोलते हैं चक्रियां। अगर मैं बयान भी करूं कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये रहने और अमल का मजमून है। ये बातें कहने में नहीं आती। These are to be lived at, to be practiced at। इस वास्ते ये साधन जो है अभ्यास है। अभ्यास मुश्किल नहीं, आसान है, बशर्ते कि तुमको पहले वो लवाजमात आते हैं। उस वाणी में आया है ना, कोमल चित्त, और साथ ही क्या, तुम्हारा काम तुम्हारे कंट्रोल में। तो ये है लवाज में। मैंने 4 सत्संगों में बहुत कुछ आप लोगों को कहा। आत्मा से पूछता हूं, तेरे दिल में यही ख्वाहिश थी ना भाई तू अपना अनुभव कह जाएगा? कह दिया, अब ठंड पड़ गई। आत्मा से पूछता हूं, क्या कर लिया? छोरा उठकेगा कि पहाड़ पट्टा टाया ना? तुमने कह दिया, क्या बन गया? अपने ही दिल का खेल था। मेरे अपने ही दिल के अंदर खेल था। दाता के इशारे याद आते हैं। जब सुनाम में गए तब उन्होंने आर्डर दिया बदलने के लिए। एक उन्होंने शब्द लिखा, पीले मवा ने गाया। उसका भाव ये जिस्म को आग लगी, अस्तुखान जले,
चर्बी जली, मांस जला, जल के धुआं हुआ, धुआं उसके खोपड़ी में गया सुमेरु पर्वत पर, वहां से ठंडक मिली, वही धुआं फिर बारिश बरसा, पानी बना और सारे जिस्म में आया। उस शब्द का ये अर्थ। मैं उस वक्त था, मेरे नाम ही, मैं समझ नहीं सकता ये क्या था। मेरे अपने मन के अंदर ही तमन्ना पैदा हुई राम के मिलने की, मेरे अपने ही मन ने ही सारा खेल खेला, आरतियां कर, ये कर, और क्या हुआ, आप दौड़ दौड़ के जब खोपड़ी में गया, क्या मिल गया मुझको, शांति। दौड़े दौड़े दौड़िया जहां लग मन की, दौड़ भया मन थे भया, चीज दौड़ की। मगर मुझे ये शांति मिली मन पहुंचने के बाद, तो इसलिए मैं तुम सबको प्यार करता हूं। काश अगर मुझे कुदरत ये तौफीक देती कि मैं किसी को फूंक मार के शांति दे सकता, तो मैं कभी रहा नहीं। दाता फूंक मार के मुझे शांति नहीं दे सके। शांति तुमको मिलेगी अपनी तरफ से। गुरु तुमको सच्चा रास्ता बता सकता है, तुमको गाइड बता सकता है। नहीं समझ में आती है, ताकि तुम्हारे मन की खड़क, गुरु नाम है ज्ञान का। आखिरी शब्द पढ़ दो, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। तुम लोग धनी, हर साल आपका मैं धन कहता हूँ, आप लोग खर्च बर्दाश्त करते हैं, मानता मंदिर में भी देते हैं, शिव को भी देते हैं, मुनिशबनों को भी देते हैं, मेरे साथ संगत होती है उनको भी खाना खिलाते हैं। जहाँ भी आप लोग सब मदद करते हैं, कोई मदद वाले, मैं आपका धन्यवादी हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो मैं अपने साथ मर के ले नहीं जाना चाहता। तो गुरु फकीर चंद का नाम नहीं है ईश्वरिया, दाता की जुबानी सुन लो, गुरु किसे कहते हैं, पढ़ो। समझो दक्षिणाचार्य पदम सिंह, तुम दाता के चेले हो। अगर अपनी तरफ से कहूंगा तो तुम मानोगे नहीं। दाता की तालीम, दाता की जुबानी, लफ्ज मेरे अपने, पढ़ो। मैं भ्रम में था ना, दाता डाल के दे के साथ बुरी तरह से चमटा हुआ था। दाता ने बड़ी दया की। एक अति मूर्ख, अति मूर्ख, अति ही बेवकूफ इंसान को जिसने सीधे रास्ते बताया। आगे तुम लोग आज बाबा जी प्रसाद कर दो। सुबह ठेल लगा हुआ था, सुबह ठेल लगा हुआ था, बुरा मानोगे
मैं इस किस्म का प्रसाद करने को एक धोखा समझता हूं। मगर क्या करूं, तुम लोग मजबूर करते हो। प्रसाद के मैंने है प्रसन्नता। लफ्ज प्रसाद निकला है प्रसन्नता से। गुरु प्रसन्न होकर, खुश होकर जो कुछ देता है या बात कहता है, उसका नाम है प्रसाद। समझ गए? मगर मैं मजबूर हूं, क्या करूं। प्रसन्नता से जो तुम अपने घर लड़की को दाज देते हो, प्रसन्नता से दो। कर्जा उठा के दोगे, कुड़ को देंगे, लड़की को खा जाएगा। किसी चीज को, कोई चीज खुशी से, प्रेम से देने का नाम प्रसाद है। समझ गए मेरी बात को? मैं गया, दातादार का टोला था धाम में, वहां 2 मन पक्की मठियाई पड़ी हुई थी, मठियाई। तो सेठ मोतीराम जो था मैनेजर, वो पुड़ियां बांध बांध के पार्सल करके के सत्संगियों को भेजता था, बांध रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा मोतीराम, हाँ, ये 420 तुम्हारी कब तक चलेगी? मैं बड़ा निर्भय आदमी, जो गुरु के दरबार में जाकर लिहाज नहीं करता, वो तुम्हारा कहां लिहाज करेगा? वो तुम्हारा कहां लिहाज करेगा? सच्ची बात कहना चलता हूं मैं ना। मैंने कहा ये 420 कब तक चलेगी? ये प्रसाद नहीं है, ये तो रुपया इकट्ठा करने का सामान है। मोती राम ने दातादार को शिकायत कर दी, मेरी पेशी होगी। मैं गया, कहते हैं फकीर, मोती राम ने कहा तुमने उसकी बेइज्जती की है। मैं रोका। मैंने कहा महाराज, मैंने नियत से मैंने बेइज्जती नहीं की। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये जो प्रसाद बना के भेज रहा है, ये प्रसाद नहीं। प्रसाद तो वो है जो आप अपने हित से, चित्त से, प्रेम से किसी को देते हैं या किसी को भेजते हैं। वो तो अपने आप ही पार्सल बंद करके भेज जाता है। दाता ने सिर नीवा कर दिया। कहते हैं हकीम, जो कुछ तुमने कहा ठीक, मैं अकेला हूं, कितना काम करूं? मैंने कहा जी मैं माफी चाहता हूं। तुम समझते हो, मैं वो आदमी हूं, मैंने हजूर बाबा सामन सिंह को लिख दिया था, किसी कोई मजमून मैंने निकाला तो उन लोगों ने मुखालफत की, तो मैंने बाबा जी को लिखा। मैंने कहा हजूर, मैंने आपने ये लफ्ज कहे थे, मैंने उसकी ये तस्वीर की है, अगर मैं गलत हूँ मुझे मेरे कान पकड़ो, और अगर मैं ठीक हूँ, और ये आप महात्माओं सबकी संतों की ये पॉलिसी है, पॉलिसी से काम करना है, तो मैं कि आपकी काठ की हंडियां कब तक चलेंगी? ये काठ की हंडियां कब तक चलेंगी?